नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। सो इन रिसेंट डेवलपमेंट सर्बिया के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अलेक्जेंडर, उनके द्वारा इंडिया, रशिया और चाइना को थैंक्स किया गया है फॉर द पॉलिटिकल सपोर्ट ड्यूरिंग रिसेंट एस्केलेशन इन कोसोवो। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है आज से 2 ही दिन पहले सामने आई थी। इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था दैट वाज, आई विल से थैंक यू टू रशिया countless times for the support it provides to us. I thank them for the political support. I thank China, I thank India and I am grateful to them all. इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को निशाने पे लिया, कहते हुए कि ये वाली जो कंट्रीज हैं विच इंक्लूड्स यूएसए एंड यूके, ये इम्पार्शियल लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कि यूएनएससी रेजोल्यूशन 1244 को नहीं मानते हैं, जिन्होंने सर्बिया में बम गिराए थे, जिन्होंने सर्बिया की कंट्री को डिस्ट्रॉय किया था। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो इनके द्वारा दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं बिकॉज पिछला जो महीना था वहां पर सर्बिया और कोसोवो के बीच में हमें काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला था। आप यहां पे देख पाएंगे ये तनाव बेसिकली 8 से 9 दिसंबर के बीच में शुरू हुआ था, जब देखने को मिला था कि सर्बिया और कोसोवो में इतनी ज्यादा टेंशंस बढ़ चुकी थी कि सर्बिया ने अपने सारे के सारे ट्रूप्स को हाई अलर्ट पे रख दिया था ओवर द राइजिंग टेंशंस। और इसी बीच क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग बेसिकली कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इसीलिए सर्बिया के प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पे इंडिया को थैंक्स कहा गया है। बात करेंगे पूरी स्टोरी एग्जैक्टली यहां पे क्या है, क्यों इंडिया बेसिकली कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं करता एंड इसका कश्मीर के साथ क्या एंगल है, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 2008 की बात है, कोसोवो के द्वारा यह डिक्लेयर कर दिया गया कि हमने सर्बिया से अपनी इंडिपेंडेंस को जीत लिया है। ऑलमोस्ट 10 साल लंबी यहां पे लड़ाई चली थी, जिसमें कि कोसोवो को जो अधिकतर सपोर्ट थी वो नाटो कंट्रीज हुई, जिसमें मेनली यूएसए, यूके और कई सारी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज थी वो सपोर्ट कर रही थी। उसके चलते बेसिकली कोसोवो के द्वारा इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी गई थी फ्रॉम सर्बिया इन द ईयर 2008। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाला जो यहां पे ऑरेंज कलर का टेरिटरी है ये सर्बिया की टेरिटरी है, और जो ग्रीन कलर की छोटी सी टेरिटरी है ये यहां पे आपको कोसोवो की टेरिटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात थी, सर्बिया ने उसी समय बोल दिया था कि वी स्टिल कंसिडर कोसोवो, कि कोसोवो जो है वो हमारी ही टेरिटरी का पार्ट है, दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सर्बियन टेरिटरी इटसेल्फ। यहां वाले मैप में आपको और चीजें क्लियरली समझ आएंगी। ये सर्बिया की टेरिटरी है, ये कोसोवो की टेरिटरी है, और ये नीचे काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको अल्बानिया की टेरिटरी देखने को मिल जाती है। अल्बानिया और इनफैक्ट कोसोवो में आपको इनफैक्ट नाटो के कई सारे सैनिक भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि नाटो के द्वारा तब से यहां पे डिप्लॉय किए हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि नाटो ने तो यहां पे अपने सैनिकों को डिप्लॉय किया हुआ था, तो रशिया जो है वो डायरेक्टली सर्बिया को सपोर्ट करता है, और इनफैक्ट रशिया के साथ साथ इंडिया और चाइना भी हैं जो कि यहां पे कोसोवो को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली सर्बिया को ही सपोर्ट करते हैं। इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर था। 2008 में इंडिया ने कहा, जिस टाइम पे कोसोवो ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था, इंडिया स्टेडफास्टली रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज इट एज अ सेपरेट स्टेट, कि हम लोग इसको सेपरेट स्टेट नहीं मान सकते हैं। इंडिया का यह दावा था कि किसी भी जगह को रिकॉग्निशन पाने के लिए 3 सिद्धांत पूरे करने होते हैं। नंबर 1 एक डिफाइंड टेरिटरी, नंबर 2 एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट इन चार्ज जिसको कि लोग एक्सेप्ट करें, एंड नंबर 3 एक ऐसी गवर्नमेंट विच हैज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एन एरिया ऑफ गवर्नेंस। लेकिन इंडिया ने कहा कि ये तीनों ही सिद्धांतों को कोसोवो पूरा नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसको एक सेपरेट स्टेट नहीं मानते हैं। इनफैक्ट 2019 में जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सर्बिया के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने वहां पर फिर से यह कहा कि हमारा जो नॉन रिकॉग्निशन ऑफ कोसोवो की पॉलिसी है ये एक बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, because it pertains to support for the sovereignty and territorial integrity of a country and a friendly country, एक ऐसी कंट्री जिसके साथ इंडिया के बहुत ही पुराने संबंध देखने को मिल जाते हैं। प्रॉब्लम कोसोवो और सर्बिया में क्यों आती है? बिकॉज कोसोवो में असल में जो सर्ब्स की पॉपुलेशन है वो केवल 5% है, लेकिन जो अल्बेनियंस की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 95% देखने को मिल जाती है। क्योंकि यहां पे इतना बड़ा डेमोग्राफी का मिसमैच है, इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम्स हमें आज भी देखने को मिल जाती हैं। जो ये पर्पल वाले एरियाज आप यहां पे देख रहे हैं, ये वो वाले एरियाज हैं जहां पर आपको सर्ब्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब से कोसोवो ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया हुआ है, तब से हमें बार बार इस तरह की टेंशन्स देखने को मिलती रहती हैं। बल्कि जो लोकल एथनिक सर्ब्स हैं
उनका तो ये मानना है कि हम लोग लोकल गवर्नमेंट को बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करते, उनको ऑब्वियसली सर्बिया की गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट करती है। उनका बल्कि ये भी मानना है कि हम लोग लोकल गवर्नमेंट को कभी भी टैक्स पे नहीं करेंगे, जो भी बिल्स यूटिलिटी पेमेंट्स होती हैं वो पे नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो यहाँ पे लोकल सर्बियंस हैं वो कोसोवो की नंबर प्लेट्स अपनी गाड़ियों पर लगाने से मना कर देते हैं, वो अभी भी सर्बिया के द्वारा इशू करी हुई नंबर प्लेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कुछ कारण थे जिसकी वजह से 12 दिसंबर 2022 को हमें यह देखने को मिला कि सडनली बहुत ज्यादा टेंशंस एकदम बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स इन डेमोग्राफी। दिसंबर 8 की बात है, लगभग 350 के आसपास पुलिस ऑफिसर्स थे जो कि कोसोवो के थे, विच एंटर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोसोवो, जहां पर जाकर के उन्होंने बहुत सारे जो सर्बियंस थे, जो लोकल सर्बियंस थे, उनको तंग करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वहां पर जाकर के उन्होंने एक सर्बियन पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था डेजान पांटिक, उनको बेसिकली अरेस्ट कर लिया था। जैसे ही ये सर्बियन पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट किया गया, इमीडिएटली उसके बाद ये टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सर्बियन पॉपुलेशन जो है वो सड़कों पर उतर आती है। दे स्टार्टेड डूइंग प्रोटेस्ट एंड ब्लॉक द रोड्स इन सेवरल कम्युनिटीज। और जब ये टेंशंस चल रही थी उस दौरान बेसिकली इंडिया के द्वारा एक बार फिर से दोहराया गया कि हम लोग जो हैं वो सर्बिया को ही सपोर्ट करते हैं, हम लोग कोसोवो को सपोर्ट नहीं करते हैं। दैट इज वाई सर्बियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर के द्वारा रशिया, इंडिया और चाइना को थैंक यू कहा गया फॉर द पॉलिटिकल सपोर्ट ड्यूरिंग द एस्केलेशन इन कोसोवो। इंडिया की ये पॉलिसी बेसिकली इसलिए है बिकॉज पिछले साल की बात है, सर्बिया ने एकदम सिंपल तरीके से कहा था कि हम लोग कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए इंडिया की पॉलिसी बड़ी सिंपल है कि हम लोग भी कोसोवो के मुद्दे को लेकर डायरेक्टली सर्बिया को ही सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि जस्ट पिछले लगभग 1 महीना पहले की बात है, कोसोवो की कंट्री के द्वारा, कोसोवो के इलाके के द्वारा इंडिया में आकर के एक प्राइवेट ट्रेड ऑफिस को ओपन कर दिया गया, और इंडिया ने साफ साफ इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। इंडिया ने कहा कि हम लोग इस ऑफिस के साथ बिल्कुल भी कोई भी गवर्नमेंट रिलेशंस नहीं बना सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता अरिंदम बागची हैं, इन्होंने स्टेटमेंट इशू किया, इट इज रीआइट्रेटेड दैट अवर पोजीशन ऑन कोसोवो इज वेल नोन एंड देयर इज नो चेंज इन इट। तो इंडिया जो है वो सर्बिया की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है, और इसका प्राइमरी रीजन बेसिकली यही है बिकॉज सर्बिया जो है वो कश्मीर को लेके इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी दोनों की काफी रिस्पेक्ट करता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस, ऑप्शनल और सीसैट के सभी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। साथ में आपको मॉक टेस्ट और स्टडी नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। ये सारा का सारा आपको जो पूरा पैकेज है ये अवेलेबल होता है मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं, और इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे